हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आरआरबी की डिटेल लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आपका क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन सेशन मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन एसआई और सीआई से आए थे आज हम उनको देखेंगे, क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियो रही है वो किस पे बेस्ड थी, आपकी एसआई एंड सीआई पे, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हमने देखे थे उन वीडियोज़ में। तो आज उन पे बेस्ड जो है एनटीपीसी से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे थे आपके, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि, और साथ में हम देखेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस टाइप के नए क्वेश्चंस आपके आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं अपने आरआरबी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष हैं और कोई धनराशि है आपकी क्या हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो देखिए आपको इसमें या तो 100 मान लीजिए आप अपने मूलधन को, या आप अपने मूलधन को 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात रहेगी। अगर मैं कहता हूँ 1 से कोई धनराशि 2 हो जाती है, यदि धनराशि 1 से 2 हो रही है 10 वर्ष में, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो धनराशि होती है ये क्या होती है, आपके मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन में मूलधन भी होगा आपका और ब्याज भी होगा। ब्याज कौन सा, साधारण। तो एक तो आपका मूलधन है और एक इसमें ब्याज है, यानी कि एक ब्याज मिल रहा है आपको कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। एक ब्याज मिलता है आपको 10 वर्षों में, तो इसे लिख सकते हैं एक ब्याज मिल रहा है आपको 10 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में आपको 1/10 ब्याज मिलेगा। अब आपको ये जो ब्याज मिल रहा है ये किस पे मिल रहा है, 1 रुपये पर। तो आप कह सकते हैं ये ब्याज मिलता है आपको 1 रुपये पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो 10 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा आपका 10%, यानी कि आपकी कितनी ब्याज दर रही होगी यहाँ पे, 10%। तो इस टाइप के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछे हुए हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हो सकता है पेपर्स में कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में। कह रहा है आपसे एक निश्चित धनराशि का परिपक्व मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8700 रुपये है, तो मूलधन बताइए, मूलधन कितना होगा। अब आपको दे दिएगा कि 15% रेट है आपकी, उस हिसाब से 3 वर्ष में आपका जो मिश्रधन है वो 8700 रुपये हो जाता है, तो आपको मूलधन बताना है क्या होगा। तो देखिए रेट दिया है आपको 15% है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सिंपल से भी कर सकते हैं और एडवांस तरीके से भी कर सकते हैं। 15 का मतलब क्या है, 3/20, यानी कि 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिलता है आपको। और ये कब की बात हो रही है, दर का मतलब होता है, आपको पहले ही बताया गया कि दर क्या होती है, 1 वर्ष में मिलने वाली राशि। तो 20 रुपये पर 1 वर्ष में 3 मिलता है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 से गुणा कर दिया, यानी कि 9 ब्याज मिलेगा आपको 20 पर। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी हमारी, 20 + 9, यानी कि 29 हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। 29 अगर मिश्र धन हो गया 3 वर्ष बाद, जिसकी वैल्यू आपको दी है 8700 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 बार कट जाएगा इससे 300, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 300। तो आपको इस 20 की वैल्यू निकालनी थी, 3 दूनी 6, 6000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। या आप इसमें बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपना, कि भाई आप मान लेंगे x आपने धनराशि है, x पे आपने ब्याज लगाया 15% के हिसाब से, 3 वर्ष डिवाइड बाई 100 बराबर ये x, ये तो आपका यहाँ से ब्याज मिलेगा, और प्लस x बराबर ये हो गया आपका 8700। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में कराया हुआ है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें ब्याज दर ज़्यादा दी होती है या कम कर दी जाती है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना था। आपको रेट दी हुई है, यानी कि दर दी हुई है, कितनी है आपकी
5% ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। 5% का मतलब क्या है दर का, आपको फिर से बता दूं कि एक साल में मिलने वाला 100 रुपये पर ब्याज होता है आपका परसेंट। 5% मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये एक वर्ष में मिलते हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ बात कर रहा है वो ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, यानी कि ये 5% 2 वर्ष के लिए लगेगी, यानी कि अगले साल भी 5% ज़्यादा मिलेगी। तो आप कह सकते हैं 2 वर्ष में क्या 10% ज़्यादा हो जाएगी मेरी टोटल ब्याज दर, यानी कि 100 रुपये पर मुझे कितने 10% को लिखा आपने 10/100, यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये मुझे हर 2 वर्ष में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिल कितने रहे हैं एक्चुअल में ज़्यादा, आपको मिल रहे हैं 200 रुपये ज़्यादा। तो इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 200 रुपये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। तो आपको पता है 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2000। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको निकालना था कि वो धनराशि कितनी है, तो वो धनराशि थी आपकी 2000 रुपये। तो इस तरीके से कम या ज़्यादा वाले क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे बड़ी इजीली। 5% एक साल में बढ़ोतरी हो रही है, 2 साल में 10%। 10% का मतलब है 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपये ज़्यादा मिलता है आपको 2 वर्ष में ब्याज। तो वहाँ पे मिल रहा है 200 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये। तो इस तरीके से आप मौखिक भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यानी धनराशि को साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया जा रहा है। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो देखिए, ये पहले वाले जैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम वही है। आपको कहा जा रहा है कि 6 वर्ष के लिए आप निवेश कर रहे हो, ठीक है, और 3% अधिक होनी चाहिए, 3% दर अधिक रहेगी आपकी, तो आपको कितना 900 रुपये अधिक मिल जाएंगे। अब इस 900 रुपये अधिक का मतलब है यहाँ 3% के हिसाब से क्या हुआ, इसको लिख दिया आपने 3/100, यानी कि हर वर्ष 100 रुपये पर 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन आपको निकालना कितना है 6 वर्ष का, क्योंकि 6 वर्ष की आपसे पूछी गई है। तो आप कह सकते हैं भाई 6×3 = 18 यूनिट जो है मुझे अधिक मिलेंगी 100 रुपये पर 6 साल के अंदर। अब ये 6 साल में 18 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। असल में जो इस 18 यूनिट की वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दी गई है 900 रुपये की। 18 यूनिट नहीं, 900 रुपये अधिक मिलते हैं आपको 6 वर्ष के बाद। तो आप कह सकते हैं कि 18 की वैल्यू 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। जब 1 की 50 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 5000, और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। आपसे कह रहा है 5000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अंतर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जब भी 2 वर्ष का अंतर आता है तो आप एक सिंपल से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी सीखते हैं कि कैसे आप चीज़ों को निकालेंगे। अब देखिए, आपको पता है, मैंने आपको बताया था PR² / 100 ये क्या था, ये फॉर्मूला था 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जब भी आएगा 2 वर्ष का, तो आप क्या करें, PR² / 100 आप यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी इसमें वैल्यू रख के आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। यहाँ से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं, दर, और यहाँ से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि क्या डिफरेंस होगा। तो हमें यहाँ पे अंतर निकालना है। तो देखिए, आपको क्या क्या दिया है, ये P होता है आपका मूलधन और ये R होती है आपकी दर। तो देखिए, P 5000 है, दर है 8 × 8 और बटे 100 × 100। 2 और 1 3, 3 0 से 3 0, 5 से 2, 2 से 4, 8 चौक 32। 32 रुपये क्या आ गया, ये आपका अंतर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। एक तो ये तरीका हो गया। या आपको पता है कि इफेक्टिव रेट आप जब भी निकालते हैं 2 वर्ष के लिए, तो वो क्या होता है, इफेक्टिव रेट से देख लेते हैं एक बार, R% प्लस माइनस R% प्लस माइनस R × R/100, यही तो होता था इफेक्टिव रेट परसेंट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि ये 2 वर्ष के लिए CI हो गया, 2 वर्ष का क्या है, ये CI है।
कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2 वर्ष के अगर एसआई की बात करते हैं तो क्या आता है वो 2R या R+R%। तो आप अगर अंतर को देखते हैं तो इन 2 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा R% इंटू R% डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बचता है। अब देखिए, आप सीधी सी बात कर सकते थे, आप मेंटली सॉल्व करना चाहते थे, 8% दिया था तो 8 अठे क्या हो जाएगा 64, और डिवाइड 100 है तो 0.64% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी है। क्या होगी 0.64% की वैल्यू आपको निकालनी थी कि क्या हो जाएगी। अब देखिए 0.64% का क्या मतलब है 0.64/100। अब 100 की वैल्यू कितनी है 5000, कितने से 50 से मल्टीप्लाई किए, 50 से आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 50 का मतलब है इस पॉइंट से हटा के नीचे 100 करोगे तो 2 और 2 से 32। तो इस तरीके से भी आप जो है परसेंटेज डायरेक्ट लिख के कि 0.64% की वैल्यू कई बार एग्जाम में दे दी होती है कि भाई अंतर ये है, तो आप इस मेथड से भी यूज करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में धनराशि का परिपक्व मूल्य ज्ञात करो। तो आपसे पूछ रहा है कि 500 रुपये अगर वो हर वर्ष जमा करता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 10% की रेट से 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक अप्रोच से लेके चलना है। 500 दिया है, 10% आपकी रेट है, तो इसका मतलब हो गया 1/10। तो सीधा सीधा लगाते चलिए, पहले वर्ष 1/10 लगाते हैं तो 50 आपको ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन क्या होता है जुड़ जाएगा 550 हो गया। ये क्या है पहले वर्ष के बाद है आपका, कि पहले वर्ष के बाद 500 रुपये क्या हो जाएंगे 550। अब दूसरे वर्ष की शुरुआत हुई है तो उससे पहले वो क्या करेगा इसमें 500 रुपये ऐड कर देगा, तो कितना हो गया ये 1050 रुपये। अब इस पे क्या 1/10 ब्याज लगा दीजिए, कितना ब्याज लगेगा 105 रुपये। आप 105 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 1155, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर था। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपये पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 9/2% वार्षिक दर पर होता है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप बेसिक से भी करते हैं तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ कौन से मेथड का यूज़ करना है या कौन से तरीके से मैं ऐसे क्वेश्चन को लेके चलूँ ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकूँ कुछ ही सेकंड में। अब देखिए, इसमें आप बिल्कुल बेसिक लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। किस मूलधन को, एक्स मूलधन था, 9 वर्ष में थे, 8% दर थी। अब बटा में 100 आएगा और वहाँ पे भी साधारण ब्याज है, बटे में 100 आएगा, तो उसी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतनी चीज़ें सोचनी है आपको। तो यहाँ 800 है, 3 वर्ष का है और 9/2 है परसेंट आपकी। बटे में 100 आना था, बटे में 100 यहाँ भी आना था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 से ये 100 बार, 9 से ये 9, 2 से ये 50, तो आपका आ गया सीधा सीधा 150 रुपये, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कई बार बिल्कुल बेसिक तरीके से भी अगर आप करें तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करते हैं तो कुछ भी समय नहीं लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है 4000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 वर्षों का अंतर पूछा गया आपसे कि 2 वर्ष का अंतर कितना होगा। तो 2 वर्ष का अंतर मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 20 × 20 करेंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 4% इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्या होगी। और ये 4% किसका निकालना है आपको 4000 का। तो 4000 का 4% निकालेंगे, कितना आएगा 4 चौक 16, 160 रुपये, क्योंकि 4% को बटा 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 और 40 × 4 बराबर 160 रुपये। तो इस तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे, जिसको आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20%
वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है और अर्धवार्षिक आपसे कह रहा है, यानी कि हर 6 महीने पे साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। 6 महीने के बाद आपका जो है ब्याज वो जो है मूलधन में जुड़ जाता है। तो आपको 80,000 का निकालना है और 2 वर्ष का निकालना है। तो देखिए 2 वर्ष में कितनी साइकिल बन जाएंगी, आप कहेंगे 4 साइकिल बन जाएंगी। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, 4 वर्ष का जो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, एक तरीके से आपका यही है वो। तो 20% रेट दी है आपको दर, तो इसका मतलब है ये वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, इसकी आधी। तो 10% ही आपकी दर रह जाएगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद हो कि मैंने आपको ABC वाला रूल बताया हुआ है कि ABC कैसे होता है। तो आपको पता है 4 वर्ष के लिए क्या होता है, 4A, 6B, 4C और D, या 1 × D। अब आपको ABC की वैल्यू पता करनी है क्या होंगी। तो देखिए सिंपल सी है आपकी बिल्कुल, 80,000 आपका क्या है, मूलधन है। अब हर बार 10% लगेगा, हर 6 महीने पे ऐड होगा। तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 1/10 लिखते हैं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 1/10 निकाल दीजिए, कितनी होगी, 8,000। B निकालने के लिए इसका 1/10 कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, 800। C निकालने के लिए इसका 1/10 कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, 80। और D निकालने के लिए इसका 1/10 कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, यानी आपको पता चल गया, ये तो है आपकी 8 चौक 3200, 6 अठे 4800, सॉरी 32,000 है ये, और ये है 4 अठे 32, 320, और ये D है 8। अब देखिए इतनी सी बात सोचनी थी आपको, थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे ऑप्शंस पे इस क्वेश्चन के, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 97, 240, 117, 128, 115, 200 और 120, 000। अब देखिए आपको पता है कि आपने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो लास्ट में D की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है। यानी कि जब जुड़ेंगे ये ऑप्शन तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो आपको इन्हें जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ एक की ही वैल्यू आपको 8 दी गई है, और सीधा आप आंसर लगाते B और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप अपना ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 4800 है, इनको ऐड कर लेते हैं, 8, यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3। 36,828 रुपये जो है आपका ब्याज मिलेगा। अगर आप इसे 80,000 में ऐड कर लेते हो तो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, 8 और 2 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल, 1 6 और 1 7, ये आएगा 37,128। अब आप इसे 80,000 में ऐड कर लेते हो तो 80 और 37 कितने हो जाते हैं आपके, 7 और 8 3 11, और ये आ गया 128। 1,17,128 रुपये आपका ऑप्शन जो कि B दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ऑप्शन देख के भी कुछ थोड़ी सी आपकी मदद हो सकती है, और अपने क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ताकि आप देख के ही कि भाई यूनिट डिजिट ये आएगा, वहां से आप अपने आंसर को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये है। इसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन कितना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि 2 वर्ष का जो आपका SI है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है, 1200 रुपये है, और 2 वर्ष का आपको CI दिया हुआ है, वो कितना है, 1290 रुपये है। तो आपसे ये पूछा गया है कि मूलधन कितना होगा। आपको पता है कि जब भी 2 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको पता है 2 वर्ष का SI कितना होता था, 2A, और CI की बात करते थे तो क्या होता था, 2A + B। तो सिंपल सी बात है, अगर अंतर करते हो तो वैल्यू कितनी बचती है, B बचती है। और B भी क्या होता है, ये
ए पर इंटरेस्ट होता है, जो ए पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको पता है यहाँ पे 2a की वैल्यू 1200 है, तो यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। और 600 पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे तो कितना मिलता था, 90 रुपये मिलता था। यानी कि आप कह सकते हो 600 रुपये पर 90 रुपये मुझे ब्याज मिलता है। तो आप यहाँ से अगर रेट ऑफ परसेंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हो। 90 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 600 पर, और गुणा 100 कर देंगे तो 6 से 15% क्या आ गई आपकी, रेट आ गई। इस रेट से आपका कोई धन 2 वर्षों में एसआई तो देता है 1200 और सीआई देता है 1290। तो इस हिसाब से 600 रुपये आपको ब्याज मिल गया। मूलधन हो गया आपका x, 15% रेट है, और टाइम है आपका 1 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष की बात थी, हमने 1 वर्ष को ले लिया, और डिवाइड बाई 100। तो 15 से इसे काट लेते हैं, 15 चौक 60, 40, और x की वैल्यू आ गई आपकी 4000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। आपको पता है कि 90 रुपये ब्याज मिलता है 600 पर, तो 90 रुपये 600 पर ब्याज मिल रहा है, मुझे देखना है कि 600 ब्याज कितने पर मिलेगा, क्योंकि 600 ब्याज मिल रहा है ना यहाँ पे, तो एक ब्याज कितने पे मिलेगा, 600 बटे 90 पे। तो 600 ब्याज कितने पे मिलेगा, गुना 600 कर देते हैं, 3 से 20 और 3 से 300, तो 3 दूनी 200, और 20 दूनी 40, यानी कि 4000, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना रेट परसेंट निकाले हुए, कि हमें रेट निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एनटीपीसी में आया हुआ। प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्व राशि क्या होगी यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अब देखिए इसमें ब्याज क्या हो रहा है, हर 3 महीने पे काउंट हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 साल में 4 बार साइकिल कंप्लीट होगी तिमाही काउंट होने से। लेकिन ब्याज पूछ रहा है आपसे सिर्फ 6 महीने का, यानी आपकी साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। 3 महीने पे जुड़ेगा, अगला 3 महीने पे जुड़ेगा। तो एक तरीके से ये आपका क्वेश्चन कैसा होगा कि 2 वर्ष में आपको ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अब देखिए दर आपको दी है कितनी, 20%। आपको पता है दर होती है हमेशा वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। अब यहाँ पे तिमाही काउंट हो रहा है ब्याज, यानी कि तिमाही है संयोजित होने वाला, तो कितनी साइकिल बन जाएंगी इसकी, 4 साइकिल। तो इसे 4 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि दर क्या रह जाएगी मेरी 3 महीने के लिए, सिर्फ 5% ही आपकी दर रह जाएगी। अब आपको पता है 6 महीने का ब्याज निकालना, तो एक तरीके से 2 ही आप साइकिल चला रहे हैं कि 2 साइकिल हमारी क्या होंगी। तो देखिए आपको पता है 2 वर्ष के लिए 2a + b होता था। आपको राशि दी है 13,000, a निकालेंगे तो 5 का मतलब क्या हुआ, 1/20। तो इसे आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1300 को आप डिवाइड करेंगे 650, और b इसका भी 1/20 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 65 का 3 और 32.5। ये क्या आ गया, ये आपका b आ गया। तो आप देखेंगे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, 2a, यानी कि 1300 तो ये मिलेगा और 32.5 ये मिलेगा। तो कितना हो गया, 5 2 3 3 1 1332 रुपये 50 पैसे। ये आपका सिर्फ ब्याज हो गया। अगर आप इसे मूलधन में जोड़ते हैं तो 13,000 आपका मूलधन है, तो 13,000 में जैसे जोड़ेंगे तो आपको पता है 14,332.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि मूलधन आपका मिश्रधन कितना होगा, 6 महीने बाद इतना आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप यहीं पे भी छोड़ सकते थे जहाँ पे आपका b की वैल्यू आई थी 32.5, क्योंकि आप देखोगे कि 0.5 जैसे ही आया आप ऑप्शन में देखा कि 0.5 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है आपका b ऑप्शन। तो ऐसे भी आप अपने क्वेश्चंस को पूरा ना करके ऑप्शंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि थोड़ा बहुत ऑप्शन पे भी आप नज़र डाल लें अपनी, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि उससे जो है आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
प्रीवियस ईयर में आया हुआ। 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। इसका मतलब है ब्याज जो है वार्षिक जुड़ रहा है आपका, और 2 वर्ष 4 महीने के लिए आपको ब्याज निकालना है 7500 पर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो कंप्लीट ईयर हैं उनका आप अलग निकाल लीजिए, और जो बचता है 4 माह उसका आप अलग निकाल लीजिए। रेट क्या है आपकी 12% है। 12% का मतलब हो गया 3/25। जैसे 3/25 हुआ, आपको पता है 7500 पे निकालना है, और 2 वर्ष के लिए क्या होता है 2a + b होता है। ए निकालने के लिए आप इसका 3/25 करते हैं, 25 × 75 900, और बी निकालने के लिए आप इसका 3/25 करते हैं तो कितना आएगा 25 × 75 और 25 × 150, 36 × 108, 108 रुपये आ गया बी आपका। आपको पता है 2a + b 900 दूनी 1800, 1800 और 108 टोटल कितना हो जाएगा ये 1908 रुपये। ये क्या आ गया, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया सिर्फ 2 वर्ष का। अब जैसे ही ये 2 वर्ष का आया, आप इसे सीधा अपने मूलधन में जोड़ दीजिए। 7500 में हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 9408, क्योंकि 75 इसे 2000 मानेंगे तो ये हो जाएगा 95 पर, लेकिन ये 8 कम है तो इसे हमने कितना 92 कम है तो इसे 92 कम कर दिया। तो अब देखिए 9408 रुपये आपकी 2 वर्ष बाद मिश्रधन हो चुका है। अब इस पर 4 महीने का ब्याज लगाना है आपको, और 4 महीने में आपकी दर देखनी पड़ेगी, आपको दर कितनी लगेगी, क्योंकि ये जो 12% है ये वार्षिक है, 1 वर्ष में लगती है। तो 4 महीने में कौन सी लगेगी, इसका तीसरा हिस्सा, क्योंकि ये भी महीने 12 महीने का कौन सा तीसरा हिस्सा है, तो इसे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 4% की रेट रहेगी 4 महीने के लिए। या आप कह सकते हैं 12 महीने में 12% लगती है रेट, तो 4 महीने में 4% आपकी रेट लगेगी। तो 4% का मतलब हुआ 1/25। तो 1/25 से गुणा करके आप यहाँ पे ब्याज निकाल लीजिए कितना ब्याज आएगा। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 × 75 बच गया, 19 हो गया 90, 25 × 7 175 बच गया आपका 15, 58, 25 × 150। आगे पॉइंट की वैल्यू नहीं निकालते हैं क्योंकि आंसर में आपको पॉइंट में नहीं दिया गया है। तो देखिए 376 आपका यहाँ से ब्याज आया, 1908 आपका यहाँ से ब्याज आया था, तो टोटल कितना हो गया 4, 8, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1, 2, 2284 रुपये आपका क्या हो गया ब्याज हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन क्या था आपका। तो देखिए मैंने बताया हुआ है कि आप इसे डायरेक्ट 2 वर्ष की बात करते हैं तो PR² / 100 के स्क्वायर में आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको 225 दी है तो मूलधन निकलवाया है आपसे। तो P की वैल्यू निकालने के लिए R क्या दिया हुआ है 5 × 5 बटे 100 × 100, इसे यहाँ ले जाओ आप 100 × 100 और यहाँ पे 225। तो 25 से काटेंगे, 25 नम्मा 225, तो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 90,000 और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में भी रखते हैं तो भी आपके लिए बड़ा इजी है। या फिर आप इसे मेंटली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रभावी दर होती है वो डिफरेंस मैंने आपको बताया था R × R डिवाइड बाई 100। यह मैंने बताया था कि यही जो है आपका R% × R% अपॉन 100, यही आपका क्या होता है प्रभावी दर 2 वर्ष के लिए CI की होती है। और 2 वर्ष का अगर SI और CI का अंतर देखते हैं तो सिर्फ यही बचती है। यानी आप ये कह सकते हैं 5% की मेरी रेट है तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25% इसकी वैल्यू आपको सवाल में 225 दी है। तो आपको 100% की निकालनी है तो भाई पॉइंट से 2 जीरो लगा दीजिए, 25 से 9 बार 900 और 100% के लिए 2 जीरो चिपका दीजिए, कितना आ गया 90,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोनों सेम ही प्रोसेस हैं, बस ये थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन दोनों सेम प्रोसेस हैं। दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। आपसे कह रहा है एक धनराशि X% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/X वर्षों में स्वयं की 3 गुना
हो जाती है। यदि 12,000 रुपये को 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 24 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप देख के घबराए नहीं कि ये X% से इतने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रही है, तो भाई मैं यहाँ से 12,000 का 7% के रेट से 24 वर्ष का कैसे CI निकालूंगा। तो देखिए ये जो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है ये एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है। X की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखते हैं तो उस हिसाब से वो 84/X वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगी। चाहे वो 5% ले लो X की वैल्यू, चाहे 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो उस रेट से 84/X वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी। एक जनरल स्टेटमेंट आपको दी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका कि 12,000 है, 7% के रेट से 24 वर्ष में आपसे पूछ रहा था कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं उस जनरल इक्वेशन में X% 84/X वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुना। इसमें अगर X की वैल्यू में 7 रखता हूं तो 7% से क्या होगा, 7 से इसे काटोगे 12 वर्ष में क्या होगा कि ये 3 गुना होगी। ठीक है, 7% से 12 वर्ष में ये 3 गुना धनराशि हो जाएगी। तो आपको निकालना है कि कितने वर्षों में, 24 वर्ष में। अब देखिए आपको पता था, मैंने बताया था कोई धनराशि 12 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। यानी कि 1 से क्या हो गई है, 3 गुना हो गई है। ये किसकी बात चल रही है, CI की। तो मैंने आपको बताया था कि CI में आपका जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है। अगर टाइम का गैप उतना ही है जितना आपको पहले दिया है तो उस पर रेशियो सेम चलता है। तो आप कहेंगे अगर मैं अगले 12 वर्ष की बात करूँगा तो ये क्या रहेगा, ये रेशियो यहाँ 1:3 था तो अब यहाँ 1:3 हो जाएगा। तो देखें 12 और 12 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 24 वर्ष हो जाएंगे और ये आपका निकल जाएगा कि ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि कोई धनराशि सीधा 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। किससे, 7% के रेट से। तो आपको यही निकालना था। इसकी वैल्यू आपको 12,000 दी है क्योंकि 12,000 है आपका मूलधन। तो 12 नम्मा कितनी हो जाएगी, 108 और 108,000 रुपये आपकी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। 2,000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवर्धित किए जाते हैं, यानी कि वर्ष के एंड में ही आपका ब्याज काउंट किया जाता है। तो चक्रवर्धी ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे सिर्फ तीसरे वर्ष के लिए पूछा गया है, ना कि तीनों वर्षों के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ मुझे तीसरे वर्ष की निकालनी है, तीसरे वर्ष मेरा कितना ब्याज होगा। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 वर्ष के लिए जो ब्याज होता है, 3 वर्ष के लिए CI की बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि चक्रवर्धित होते हैं। तो 3A 3B और C यही तो हुआ करता था आपका, 3A + 3B + 3C, ये 3 वर्षों का टोटल हुआ करता था। और आपको पता है अगर तीसरे वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष का इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 2 वर्ष का क्या होता था, 2A + B, यही तो होता था 2 वर्ष का। 2 बार ब्याज मिलता था मूलधन पे और 1 बार जो ब्याज पे ब्याज लगता था। तो आप अगर इसे माइनस करते हैं तो आपको पता चलेगा A + 2B + C। तो इतनी सी बात आपको याद रहनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ, या दूसरे वर्ष का अगर ब्याज कहता है तो कितना हो जाता है, A + B रह जाता है सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम में, नहीं तो फिर आपको पूरा प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। अब देखिए आपके पास क्या है, रेट क्या दी है, 40%। 40% का मतलब क्या हुआ भाई, 2/5। अब यानी कि 2/5 है। आपको पता है A की वैल्यू कैसे निकलती थी, मूलधन दिया है आपको 2,000, इसका 2/5 निकाल लीजिए। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 800 रुपये। B कैसे निकलता था, इसका 2/5 निकाल लीजिए। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 320। ऐसे ही C निकालना है तो इसका 2/5 निकाल लीजिए। 5 से 5 अंक 30
और 5 चौक 20, 64 दूनी 128, ये आ गया आपका सी। अब देखिए ये आ गई एबीसी की वैल्यू। आप एबीसी की वैल्यू अगर रखते हैं तो देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 8 आ रहा है मेरा, सी में मेरा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप अगर ऑप्शन पे एक बार नजर डालें, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है सी जिसके अंदर 8 यूनिट डिजिट पे आया हुआ है, यानी कि इकाई के अंक पे आपका आया हुआ है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे कि मेरा सी आंसर हो जाएगा 1568। तो यदि अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, 2b करना है आपको तो 32 दूनी क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसे ऐड कर लीजिए, 8, 4 और 2 6, 8 6 14 और 1 15, 1568, ये आपका आंसर आ गया। तो कई बार ऐसा आप ऑप्शन से मदद ले सकते हैं जिससे कि आप आगे के कैलकुलेशन से अपनी बच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जॉन एक एफडी में निवेश करता है, यदि 6500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं और यह ब्याज तिमाही चक्रवर्धित होता है, यानी कि हर 3 महीने पे साइकिल चल रही है ब्याज की, हर तीसरे महीने पे ब्याज आपका ऐड हो जाता है आपके मूलधन में। तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि 6 महीने के बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, दोबारा से देख लेते हैं। आपको पता है 20% की दर है, ये क्या है, वार्षिक, लेकिन हर तीसरे महीने पे आप चक्रवर्धित कर रहे हैं। तो साल भर में क्या हो रहा है, 4 साइकिल बनेगी 3-3 महीने की, तो रेट भी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। 5% का मतलब क्या हुआ भाई, 1/20 हो गया। अब आपको पता है कि ये एक तरीके से वही क्वेश्चन बन गया कि 6 महीने के लिए पूछा है, तो जैसे 2 वर्ष के लिए हम निकालते थे, क्योंकि 6 महीने में 3-3 महीने की 2 साइकिल आपकी हो जाएंगी। तो 2 साइकिल के लिए 2a + b है आपका, इस तरीके से निकाल लीजिए। 6500 इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 0 और कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 325 रुपये, ये ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका 1/20 कर लीजिए। अगर आप इसका आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 6 12, 2.5 और एक और 0 है तो आप कह सकते हैं 16.25 क्या आ जाएगा, आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे अगर आप नज़र डालें तो ऑप्शन में 0.25 आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 0.25 आई हुई है। तो आप ऑप्शन की तरफ देखें, 0.25 आपको एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो सीधा आंसर आप उस पर टिक लगा सकते हैं। या फिर आगे कैलकुलेट करना है तो आपको पता है ये 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, 650 ही हो जाएगा, फिर से 650 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसमें 16.25 अगर आप जोड़ते हैं, साथ में आप 6500 भी जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 5 और 1 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7166.25 आपकी वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखिए आप इजीली जो है ऑप्शंस की हेल्प लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और आप अपने टाइम को वहाँ पे मैनेज कर लेंगे अपने एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों ये तो थे आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिनकी आपकी आने की संभावना हो सकती है आपके एग्जाम में, कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसआई और सीआई से आ जाए। अब की बार शायद इंस्टॉलमेंट से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, तो कुछ इंस्टॉलमेंट के भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे और साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 248.5 तथा 284 है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता है कि जब भी आप क्रमिक निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज में, तो पहले वर्ष तो ए ब्याज मिलता था, दूसरे वर्ष ए और बी 2 ब्याज मिलते थे आपको। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू 248.5 दी हुई है और यहाँ पे इस a + b की 284 दी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं इस a में से a निकाल दूँ तो मुझे यहाँ b की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे 5 13 13 में से 8 गए 5
और यहाँ पे 7 4 3 335.5 रुपये। ये आ गया आपका यहाँ पे अंतर, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई बी की वैल्यू। और आपको पता है ये बी की वैल्यू कैसे आती है, जब आप इस पे रेट लगाते थे तब आपको बी प्राप्त होता था। तो यहाँ से अब जैसे ये चीज़ पता चल गई तो आप तुरंत कह सकते हो कि 35.5 रुपये मुझे ब्याज किस पे मिल रहा है, ए पे। ए की वैल्यू है 48.5 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से काट लेते हैं इसे, 5 चौक 20, 4 48, 5 9 45, 3 5 7 35, 5 से 5 7 35 और 5 एकम 5 71। अब देखिए ये 7 बार सीधा सीधा कट रहा है और 100/7 का मतलब क्या हो गया, 14 से 2/7%। ये क्या आ गई, ये आपकी ब्याज की वार्षिक दर आ गई कि कितनी है, 14 से 2/7% से किसी धनराशि पर क्रमिक वर्ष में 248.5 और 284 आपका ब्याज प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपये 4536 तथा 6 वर्षों में 10,584 हो जाती है, तो वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया हुआ कि कोई धनराशि थी वो 3 वर्ष में क्या बात हुई थी कि 4,536 हो जाती है और 6 वर्ष यानी कि इसके भी 3 वर्ष बाद क्या होता है, 10,584 हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी चीज़ पता है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि बीच वाली चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए और उसे इससे डिवाइड कर दीजिए 10,584 से, तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। आपका प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये जो इन दोनों के बीच रेशियो है वही रेशियो इन दोनों के बीच होगा, यानी कि यहाँ 10,584 आ जाएगा। 10,584 की वैल्यू ये है तो हमें यहाँ पे 4,536 आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करने पर आपकी आ जाती है। तो इसे अब काट लेते हैं। तो देखिए 4 5 9, 6 3 9, 9 से कटेगी, 5 और 1 6, 4 10 8 18, 9 से कटेगी और बाद में 4 से भी ये कट रही है। तो सीधा सीधा पहले हम इसे 12 से काट लेते हैं। 12 8 96 बच गया 9, 12 8 96 बच गया 2, 24, 12 दूनी 24, 12 3 36, 9 93, 12 7 84, 12 8 96, फिर 8 8 16 और 2 18, 7 3 10 8 18, 9 से कटेगी, 9 9 81, 7 9 8 72 और ये 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 14 7 98, 14 3 42, 7 से इसे काट लीजिए, 7 7 6 42 बच गया 3 33, 7 चौक 28, 5 7 8 56, 648 गुना 3 यानी कि 36 18 और 1800 ऐसे 50 मानेंगे तो 150 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 1944 रुपये। और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का कि वो धनराशि क्या थी, प्रिंसिपल 1944 रुपये था, वो 3 वर्ष बाद 4536 और उसके 3 वर्ष बाद 10,584 हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 150% हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद रुपये 12,000 का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, कितना होगा। तो यहाँ पे आपको रेट निकालनी पड़ेगी कि रेट क्या रही होगी कि जिससे आपकी धनराशि 4 वर्षों में 150% हो गई थी। अब देखिए 150% हो गई थी का क्या मतलब है कि कोई धनराशि थी 100% से क्या हो गई, 150% हो गई। कितने, 4 वर्ष में। तो आप देख रहे हैं कि 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला मुझे, 50%। 4 वर्ष में ब्याज 50% मिला, तो मैं अगर 4 से इसे डिवाइड कर दूं तो मुझे रेट परसेंट मिल जाएगा कि 50/4 मेरी क्या है, रेट परसेंट है। यानी कि अगर मैं इसे फ्रैक्शन में तोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। यानी कि 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता था, ये मेरी रेट परसेंट रही थी वहाँ पे। अब इसी रेट से आपको 12,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो भाई 12,000 का निकाल लीजिए। ए की वैल्यू आपको पता है 2a + b होता है, तो इसका अगर 1/8 करते हैं तो a की वैल्यू मिलती है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1500। अब ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालते हैं तो इसका 1/8 करेंगे तो 8 एकम 8 बच गया 7, 70, 8 8 64 और बच गया आपका 6, 60, 8 7 56, 87.5।
ये आपका क्या आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको पता है ए डबल होता है तो 3000 हो जाएगा, तो 3000 ये और 187 वो, तो 3187.50। ये आपका क्या आ गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बस समझना है कि लैंग्वेज में दिया क्या है। क्वेश्चन की बस यही तो चीज़ आपको पकड़नी है, और ये तभी आएगी आपकी पकड़ में जब आप थोड़ा सा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे कि वे क्वेश्चन को किस तरीके से आपको तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जा सकता है। तो उसी तरीके से आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से करना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि एक धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपये हो, तो ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको दर दी है तो मतलब सब कुछ दे दिया गया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि दर अगर आपको पता चल गई तो आप सब चीज़ें निकाल सकते हैं वहाँ से। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू दी है तो 8% का मतलब क्या है, 2/25। अब 2/25 का मतलब क्या है, या तो आप इसे इस तरीके से करें कि ये 2/25 है, यानी कि 25 पर 2 रुपये मुझे ब्याज मिलता है। तो या आप इसे दूसरे तरीके से अगर करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से आप इसे इस तरह कर सकते हैं कि आपको पता 8% आपकी रेट है। 8% अगर आपकी रेट है तो मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर अगर निकालते हैं तो क्या होती है, R + R और प्लस R × R/100। तो आप यहाँ से 8 + 8 करके अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 8 और 8 16.64। 16.64% आपकी टोटल दर रही होगी। कब, आपकी जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट किया होगा। तो इस रेट से आपको ब्याज मिलता है कितना, 260 रुपये। अब आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर मुझे कितना 16.64 ब्याज मिलता है, लेकिन एक्चुअली ब्याज मिल कितना रहा है, 260.4। आपको निकालना क्या है, आपको SI निकालना है 2 वर्ष का। तो 8 के हिसाब से कितना होगा, 16% हो जाएगा। अब ये बताओ कि 16.64% की वैल्यू ये है, तो 16% की कितनी हो जाएगी, 260/16.64 गुणा 16। 16 से आप इसे काटेंगे 1.04। अब पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 लगा दीजिए और इसे काट लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 2 4 6 24, और 4 से मैं इसे 100 को 25 बार काट लेता हूँ, और 26 से ये 10 बार कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 10 × 25 250 रुपये। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें प्रभावी दर आपको दी होती है, यानी कि आपको रेट दिया है तो आप यहाँ से पता प्रभावी दर से आप CI निकाल लेंगे कि 2 वर्ष में मेरी टोटल रेट ऑफ परसेंट क्या रही होगी, और उसी के हिसाब से माइनस करके SI निकाल लेंगे कि 2 वर्ष का मेरा SI कितना हो जाएगा वहाँ से। ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसको एक मेथड से और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए आपका कि इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। आपने कहा 8% है तो इसको हमने लिख लिया कितना, 2/25। अब आपको पता है अगर मुझे मूलधन मानना है तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ष में मैं इस मूलधन का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो 625 मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आपको पता है इसका 2/25 अगर करता हूं तो 50 आता है, फिर से 50 ही आएगा, और अगली बार इसका 2/25 करूंगा तो 4 आएगा। तो आपने देखा, अगर टोटल आप देखते हैं तो टोटल मेरा क्या आ रहा है, 50 और 50 और 4, 104 यूनिट क्या आ रहा है, मेरा 2 वर्ष का CI आ रहा है टोटल। और 2 वर्ष का CI आपको कितना दिया है, 260 रुपये। अब 260 रुपये दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या, SI निकालना। SI कितना है, 50 और 50 100 यूनिट है, तो आप कह सकते हैं कि 260/104 हो जाएगा, और 100 यूनिट की वैल्यू गुणा 100 कर देंगे। अब हमने इसको काटा था तो आपको पता है 26 से अगर करते हैं तो 26 चौका 4 बार कटेगा, और ये आपका 4 से आप इसे 25 काटेंगे और ये 0 यहाँ पे बचेगी, तो ये 25 × 0 यानी कि 250, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से भी आप करते हैं तो क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में कि कोई धन है 1 से कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, क्योंकि 16 गुना है और कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो ब्याज की दर निकालनी है आपको। आपको पता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यदि 2 वर्ष की बात होती थी तो हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट करते थे। 3 वर्ष की बात आती थी तो क्यूब रूट करते थे। ऐसे ही यहाँ 4 वर्ष की बात आई है तो 4 बार क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये कितने वर्ष की बात हो गई, ये 1 वर्ष की बात हो गई। जब ये 1 वर्ष की बात हो गई यानी धन 1 से 2 हो जाता है तो आप कहते हैं 1 ब्याज मिल रहा है मुझे 1 पर, क्योंकि ये क्या है आपका मिश्र धन। तो 1 ब्याज मिल रहा है 1 पर, मतलब 100% की आपकी दर रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं निकालने के लिए। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोई धनराशि 16 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 2.5 गुना हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में अपनी 15 सही 5/8 गुना हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको क्या करना है, कोई धनराशि है आपके पास और ये क्या है अपनी क्या हो जाती है, 2.5 गुना हो जाती है। 2.5 गुना का मतलब है 5/2। कितने वर्ष में हो रही है भाई, 6 वर्ष में हो रही है। तो आपको पता है 1 से धनराशि 5/2 हो गई। अब आपको निकालना है कि वही धनराशि, यही धनराशि आपकी कितनी, 15 से ही 5/8 यानी कि 15 8 120 और 5 125/8 गुना कितने वर्षों में होगी, आपसे पूछा गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, बहुत ही इजी होते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना होता है ये इसकी किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, क्यूब की फॉर्म में है या 4th पावर की फॉर्म में, वही आपको निकालना होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर में 5 का क्यूब है ये और बटे 2 का, यानी कि ये पूरे का होल क्यूब है 5/2 का, यानी कि ये इसका क्यूब आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें कर देनी है। तो 6 गुना 3 यानी कि 18 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा कि वो धनराशि कितने वर्ष में हो जाएगी, 15 से ही 5/8 गुणी 18 वर्षों में। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 समान धनराशियों पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4 व 5 वर्षों में कुल मिश्र धन रुपये 5,940 हो जाता है तो तीनों धनराशियों का कुल योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जो है आप भी ट्राई करके देखें और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना हो सकती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। तो देखिए आपसे कहा गया 3 समान धनराशियां हैं, 8% का उन पर साधारण ब्याज चलता है। तो 3 पर अगर पहली धनराशि पर 3 वर्ष में, दूसरी धनराशि पर 4 वर्ष में और तीसरी धनराशि पर 5 वर्ष में 8% के हिसाब से कुल मिश्र धन मुझे 5,940 प्राप्त होता है। तो तीनों धनराशि का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 3 समान धनराशि हैं तो मैं मान लेता हूँ कि धनराशि क्या है, 100 और 100 है तीनों धनराशियाँ। अब बताओ पहली पर 8% की रेट से 8×3 = 24% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये पर 24 रुपये मिलेंगे। तो मेरी धनराशि पहली कितनी हो जाएगी, 24 जुड़ जाएगा 124 हो जाएगी। दूसरी क्या है, 4 वर्ष में 8×4 = 32 है तो 32 जुड़ जाएगा 100 रुपये पर, तो ये कितनी हो जाएगी 132। तीसरी धनराशि 5 वर्ष में 8×5 = 40 है, यानी 40 ऐड हो जाएगा तो ये धनराशि हो जाएगी 140। अब आप इन तीनों को क्या है, ये मिश्रधन हो गए मेरे, ये क्या हो गए, ये मिश्रधन हो गए। कब, 3, 4 और 5 वर्षों के बाद। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 4 3 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 1 3, 396। ये 396 नहीं है, ये एक्चुअल में आपको दिया क्या है 594। इसकी वैल्यू आपको 5,940 दी गई है क्वेश्चन में। अब इसे आप काट लीजिए, ये आपको दिख रहा है 3 से तो कटेगा ही है, 3 कम 3 3 3 9 3 दूनी 6, 3 से काट लेते हैं, 3 कम 3 2 3 9 27 और 3 8 24, 1908, 8 और 1 9 और 9 18, 3 और 2 5 और 1 6, 3 से फिर कट जाएगा ये, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से काट दिए, 3 6 18, 3 6 18।
अब आपको 22 से दिख रहा है, 22 दूनी 44, 22 तीय 66, 2 से 15, यानी कि देखा आपने एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो टोटल आपको धनराशि निकालनी है, तो टोटल धनराशि कितनी थी, 100 ये थी, 100 ये थी, 100 ये थी, यानी 300 थी आपकी टोटल धनराशि, 300 यूनिट, और 15 एक यूनिट की वैल्यू है, तो 15 तिया 4500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है श्याम ने धनराशि ₹7200 का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया। यदि 2 वर्ष बाद श्याम को कुल ₹1272 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो 8% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया गया धन आपको ज्ञात करना है, कितना धन था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप अगर मिक्सचर एलिगेशन का यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट है, तो वही यूज करेंगे हम। आपको पता है धनराशि है आपकी ₹7200। अब धनराशि 7200 है, एक को आपने लगाया 8% पे, एक को लगाया आपने 10% पे। ये बात कर रहा है 2 वर्षों की, तो इसका मतलब क्या है, 2 बार ब्याज लगेगा। तो मैं 2 बार ब्याज लगा देता हूं, तो आप कहेंगे ये तो 20 हो जाएगा और ये 16% हो जाएगी मेरी राशि। अब ये बताइए, अगर मैं सारी की सारी धनराशि 7200 की 16% पे लगा देता तो मुझे ब्याज कितना मिलता। आप देखेंगे 16 दूनी 32, 3 16 7 112 और 3 115, ₹1152 मुझे यहाँ से क्या मिलता, ब्याज प्राप्त होता साधारण 2 वर्षों में। ऐसे ही अगर मैं 20 से देखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 72 दूनी 144, ₹1440 मुझे ब्याज मिलता अगर मैं सारी की सारी धनराशि 20% पे लगा देता। अब आपको ओवरऑल आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना ब्याज मिलता है, ₹1272। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 1152 है, ये 1272 है, तो कितना आ गया यहाँ से, ₹120। अब 1440 में से आप इसे माइनस कर लीजिए, देखिए ये 18 आगे बढ़ेंगे तो 1300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 140, और यहाँ से 18 168, माइनस करके देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गए 6, और 13 में से 12 गया 168 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आप इनका रेशियो निकालेंगे, तो ये किससे 4 से जा रहा है, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यानी कि 7:5 के अनुपात में क्या है, ये धनराशि वितरित की गई होगी। अब आपको पता है कि टोटल क्या है, 12 यूनिट है। अब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72 है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। आपको पता है धनराशि आपको 8% वाली निकालनी है, तो 8% वाली कितनी है, 7 के हिसाब में है, तो इसमें आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹4200, और ये आपका आंसर हो जाएगा कि 8% रेट पे कितनी धनराशि दी गई थी, ₹4200 उसने निवेश किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की 16.2/3% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में अपने 2.5 गुना हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। आपसे कह रहा है 1 से 2.5 गुना यानी कि 5/2 हो जाती है कितने वर्षों में, ये आपको निकालना है। आपको रेट परसेंट दिया है कितना, 16/2/3%, ये आपको यहाँ पे रेट परसेंट गिवन है। अब देखिए 16/2/3% का क्या मतलब है, 1/6, यानी कि 6 से 1 ब्याज मिलता है, 6 पर 1 ब्याज प्राप्त होता है आपको कितना, 1 वर्ष में, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए अगर मैं ये कह दूं कि 6 मेरी राशि है तो मुझे इसे 2.5 गुना करना है, यानी कि 5/2 करना है, यानी कि कितना करना है, 15 इसे मुझे करना है। तो 15 करने के लिए मुझे कितना ब्याज चाहिएगा, तो आप देखेंगे कि भाई 6 से 15 हो रही है, तो 6 तो इसमें मूलधन है और इसमें 9 क्या है, मेरा ब्याज है। अगर मेरा 9 इसमें ब्याज है तो आप देखेंगे 1 ब्याज मुझे 1 वर्ष में मिलता है। तो अब आप ये बताइए 9 ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, तो आप सीधी सीधी कहेंगे 9 वर्ष में मुझे 9 ब्याज मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में वो राशि क्या हो जाएगी, 1 से अपनी 2.5 गुना
हो जाएगी 16 से ही 2/3% की रेट से। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद देय धनराशि रुपये 2688 को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। तो देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट किस्त का सवाल है, किस्त से रिलेटेड। तो देखिए इसे कैसे करना था, मैंने आपको बताया था कि 4 किस्त हैं समान, तो 100 की 4 किस्त मान लीजिए। अच्छा, 100 की 4 किस्त मान ली तो ये 100 4 वर्ष बाद दी गई। आपको कह रहा है कि 2688 4 वर्ष बाद देने हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये सारे में अगर मैं 4 वर्ष बाद देता तो 8% के रेट से क्या कहते कि भाई इस पे 1 वर्ष बाद देता, यानी कि ये 108 रुपये हो जाते। ये कितने हो जाते 116, और ये कितने हो जाते 124, क्योंकि इस पे 3 वर्ष का ब्याज लगता। तो डायरेक्ट करें, 6 4 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 448 यूनिट थी आपकी जो 4 वर्ष बाद आपको देनी थी, और यही आप क्वेश्चन में दिया है 2688 रुपये। अब आप इसे काट लीजिए, ये 4 से कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, 1 1 2, 4 से 4 6 24, 2 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से फिर कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से 4 एकम 4, 4 6 24, 4 8 32, 14 से कट जाएगी, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 से 6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो आपको यहाँ से पता चल गया प्रत्येक किस्त क्या हो जाएगी 6 गुनी हो जाएगी, यानी कि हर एक किस्त का मान क्या हो जाएगा 600 600 600 हो जाएगा हर एक किस्त का मान। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपके SI इंस्टॉलमेंट पे रिलेटेड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन CI इंस्टॉलमेंट के जो CI की किस्त से रिलेटेड होते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन CI इंस्टॉलमेंट पर रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे। राहुल ने बैंक से कुछ धनराशि उधार ली तथा इसे 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है, यानी कि कुछ धनराशि लेता है और 3 समान वार्षिक किस्त आपकी चुकाता है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 1280 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 14.2/7% है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो कितनी थी। तो देखिए कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था CI इंस्टॉलमेंट के रेट परसेंट आपको दिया है 14.2/7%, यानी कि आप कह सकते हो 1/7, यानी कि पहले वर्ष की अगर बात करते हैं तो राशि 7 से क्या हो जाती है 8। अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो स्क्वायर करना था 49 से 64। तीसरे वर्ष की बात करें क्योंकि 3 वर्षों की बात है तो ये हो जाएगी 343 और ये हो जाएगी 512। अब आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है हमारी किस्त। अब किस्त क्या है इक्वल करनी है, तो किस्त इक्वल करने के लिए यहाँ 8 से और यहाँ 64 से गुना करनी पड़ेगी। तो ऐसे यहाँ 64 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 छिक 42, 448। यहाँ 8 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 नम 72 और 8 चौक 32, 32 और 7 39। ऐसे यहाँ पे 343 एज इट इज़ रहेगा। तो इसे आप ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 और 3 11, 1183 यूनिट आ गई आपकी टोटल जो आपने लोन लिया होगा या ऋण लिया होगा। आपको पता है इस 512 ये भी आपकी 512 हो गई और ये भी आपकी 512 हो गई। अब इनकी जो वैल्यू है एक किस्त की वैल्यू आपको दी है कितनी 1280 रुपये। इस एक किस्त का मान है 1280। आपको पता है इस 64 से ये 2 बार कटेगा 20, इस 8 से ये कट जाएगा 2.5, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 2.5 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो 1183 की निकालनी है तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 2.5 से। अब 2.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 2.5 को क्या लिख सकते हो आप 2 + 1/2 ये लिख सकते हो। इसे इसका डबल कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 3 7 6 और 6, क्योंकि 2 3 6 2 8 16 6 हासिल 1 2 1 2 और 1 3 और 2, ये हो गया इसका डबल। अब आपको पता है इसका आधा भी करना है मुझे, तो इसका आधा कर लीजिए कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 2 9 18 और 2 एकम 2 और 0.5। अब आप इसे ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, पॉइंट तो रहेगा ही, 6 और 1 7 9 6 15 का 5 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9 और 2,
ये क्या आ गया, ये आपका आ गया वो राशि जो आपने उधार ली थी 2957.50। ये धनराशि थी जो आपने बैंक से लोन ली थी और 1280 की 3 वार्षिक किस्तों में आपने इसे चुका दिया था। तो इस तरीके से आप सीआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर आपसे अब की बार तो आपको किस्त दी थी, यदि आपको ऋण दिया हो और आपसे वार्षिक किस्त पूछी हो तो उसे किस तरीके से करेंगे। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है धनराशि ₹3750 का कर्ज पर लिया गया, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 8 से 1/3% हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं प्रोसेस करना है, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो बताया सेम वही प्रोसेस यूज करना है। बस यहाँ पे दर आपको 8 से 1/3% की दी गई। इसका मतलब हो गया आपका 1/12। यानी कि अगर पहले वर्ष की बात करूँ तो 12 से कितनी हो जाएगी 13, और दूसरे वर्ष की बात करें तो 144 से 169 हो जाएगी। अब आपको वार्षिक किस्त बराबर करनी है, क्योंकि ये किस्त होती है। बराबर करने के लिए यहाँ 13 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 13 से, तो 12 गुणा 13 156, क्योंकि 12 12 144 और 12 जोड़ेंगे 156, और अगर इसको ऐड करते हैं तो 56 44 100 100 200 300। ठीक है, ये आ गया आपका 300 यूनिट जो है आपने उधार ली थी, लेकिन एक्चुअल में 300 नहीं थी, वो कितनी थी 3750 थी। आप इसे काटेंगे 3 से काटते हैं 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0, और 100 से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12.5 आ गया आपका 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपको किस्त की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है किस्त क्या है आपकी 169, इसमें आप 12.5 से गुणा कर दीजिए। अगर 12.5 से गुणा करने में डिफ़िकल्टी है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 + 1/2। तो अब इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 12 9 108, 8 10 12 6 72 और 10 82, 8 12 कम 8 और 20। आधा करेंगे 169 का, तो 169 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 84.5, तो 5 आ जाएगा, 12 1 1 और 2 21 12.5 क्या आ जाएगा, ये आपकी वार्षिक किस्त आ जाएगी जो आपको पेबल होगी। हर वर्ष आपको बराबर किस्त 21 12.5 की देनी होगी, जिससे आप 3750 रुपये का ऋण जो है 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जितने क्वेश्चन हमने बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको जल्दी ही रिजॉल्व करके आपको बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि आप अपने तरीके को किस तरह से और भी छोटा कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे कि आगे हमारे कौन सी अपडेट आने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे अब कौन सा टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।